हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ देखा था, जिसमें हमने आधे फेस्टिवल्स देख लिए थे और आज हम लोग उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और जो बचे हुए फेस्टिवल हैं हम आज देखेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने तीजा पे खत्म किया था। तीजा पे खत्म किया था। जो जो आपका तीजा कब पड़ता है? तीजा पड़ता है आपका थर्ड डे ऑफ भादो, ठीक है, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट त्योहार हम लोगों को पढ़ना है वो है पितृ पक्ष। तो हम लोगों ने अब तक कौन कौन से त्योहार कहा, कौन कौन से मंथ के देख लिए, तो हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा हमने क्या क्या देखा आपका? सबसे पहले चैत्र का, बैसाख का, जेठ का, ठीक है, ये देखा हमने, चैत्र बैसाख जेठ। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कृष्ण पक्ष में तीनों में नहीं आता और फिर किस में आता है। और इसके बाद फिर अगले 3 महीनों के बारे में देखा हमने, सावन भादो, ठीक है, इनमें देखा हमने। और इसके बाद हम लोगों का अब नेक्स्ट आता है जो है कि पीतर का फेस्टिवल। अब पीतर का फेस्टिवल क्या होता है? तो इसमें होता क्या है, ये अपने पूर्वजों, जो एंसेस्टर्स होते हैं हमारे, दादा परदादा, उनके जो पापा हैं, तो 3 पीढ़ी जो होते हैं, 3 जो जनरेशन ऑफ एंसेस्टर होते हैं, उनके लिए ये पूजा की जाती है। ये 15 दिन चलता है, पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष में चलता है। कृष्ण पक्ष में चलता है। कब चलता है? तो कुंवार में। कुंवार में पूरा होल ऑफ द कृष्ण पक्ष इज पीतर, होल ऑफ कृष्ण पक्ष, ठीक है। और जैसे ये कृष्ण पक्ष पीतर खत्म होता है तो आपका शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष में नवरात्रि चालू होती है, ठीक है, कुंवार की। अब इसमें देख रहे होंगे आपको, इस इमेज में आपका ये दिख रहा होगा, एक हाथ में लगा हुआ है कुश। तो कुश इज यूज्ड फॉर द पूजा करने के टाइम उंगली में कुश लगाया जाता है। इसके साथ बड़ा और पूड़ी, बड़ा जो होता है ना, बड़ा उड़द दाल का बड़ा, एंड पूड़ी जो होती है ये बनाई जाती है। और तरोई की सब्जी भी होती है। और इन सब चीजों को, ये तरोई का पत्ता है, तरोई के पत्ते के ऊपर रख के कौए को या कोई भी एनिमल को खिलाया जाता है, जिससे ये माना जाता है कि ये आपके एंसेस्टर्स के पास जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इमेज में सब चीजें दिख रही हैं। पीतर के फेस्टिवल में ये आपका पूजा जो कर रहे हैं वो है, और ये आपका एनिमल को खिलाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जब पीतर खत्म होता है आपका, फिर नवरात्र तो हमने पढ़ लिया है पहले ही, तो वो दोनों सेम होता है। वो जो नवरात्र हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वही नवरात्र यहाँ पे आपको सेम कुंवार का प्रयोग होगा, शुक्ल पक्ष का, पहले से 90 दिन तक होगा। इसके बाद आपका आता है दशहरा। जब आपकी 10वां दिन होता है, दशमी जो दिन होता है किसकी, नवरात्रि की दशमी जो होती है, नवरात्रि 8वें दिन अष्टमी मनाते हैं, 9वें दिन नवरात्रि खत्म होती है, जिसमें हम लोग जवारा विसर्जन करते हैं। इसके बाद आपका अगला दिन जो होता है वो आता है दशमी का। तो शुक्ल पक्ष कुंवार की जो दशमी होती है उस दिन होता है नवखाई फेस्टिवल, और इसको हम दशहरा भी बोलते हैं। इस दिन रावण का वध किया जाता है, और जो मॉर्निंग ऑफ दशहरा होता है उस दिन नवाखाई का फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें किया क्या जाता है, एक्चुअली में होता क्या है, ये यहाँ जब दशहरा आता है उस टाइम तक हार्वेस्ट हो चुका होता है, क्या, जो भी चीजें लगाई होती हैं फार्मर्स ने, अब वो हार्वेस्ट को पहली बार खाया जाता है पूजा करके। इसी दिन बना के भगवान को, देवता को चढ़ाया जाता है, और भगवान देवता को चढ़ाने के बाद, जिसको नेवज बोलते हैं, उसके बाद इसको ले लिया जाता है और खुद अपने घर में खाया जाता है। तो ये होता है नवखाई। इस दिन एक पर्टिकुलरली बहुत ही डिस्टिंक्ट डिश बनती है जिसको बोलते हैं रोट। तो रोट बनाया जाता है। और ये किससे बनाया जाता है रोट? तो नया जो प्रोड्यूस होता है हार्वेस्ट करने के बाद उससे, और इसको आपके भगवान को चढ़ाया जाता है। रोट किससे बनता है? व्हीट, जैगरी एंड घी, ठीक है। ये मोटी मोटी सी थोड़ी रोटी होती है, चपाती होती है मोटी सी, ठीक है। और ये आप किसको चढ़ाया जाता है? तो आपके घर में जो भी देवता होते हैं उनको चढ़ाया जाता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ दशहरा, मॉर्निंग ऑफ दशहरा, ठीक है। तो ये कौन सा? 10th डे शुक्ल पक्ष ऑफ कुंवार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी दिन फिर रात में क्या होती है आपकी? रात में क्या होता है, फिर आप जाते हैं और रावण वध करते हैं, इसको दशहरा बोलते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट त्योहार आता है द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट, द फेस्टिवल ऑफ जॉय, दैट इज दिवाली। छत्तीसगढ़ में जिसको बोला जाता है दियारी, दियारी, ठीक है। तो दियारी फेस्टिवल जो है, उसकी जो दियारी फेस्टिवल एक्चुअली मनाया क्यों जाता है आप सबको पता होगा। राम भगवान जो है, जो आपके रावण को मार के वापस अयोध्या पहुंचते हैं, तो दिवाली का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाया जाता है। इस दिन का जो दिवाली की रात होती है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ में सुरहुत्तिन। क्या बोला जाता है? सुरहुत्तिन, ठीक है। इस दिन क्या होता है? सुरहुत्तिन वाले दिन
रात में गौरी गौरा का मैरिज कराया जाता है। गौरी जो इवनिंग ऑफ क्या होता है, नाइट ऑफ दिवाली, गौरा गौरी का मैरिज कराया जाता है, तो इसको सुरहोत्तिन भी बोला जाता है दिवाली को। ठीक है, गौरी गौरा मैरिज होता है और इसी में आपका गाया गाया कौन सा गाना गाया जाता है, तो गौरा गौरी सॉन्ग गाया जाता है, गौरा गौरी सॉन्ग। ठीक है, अब ये पड़ता कब है, तो देखिए इसके पहले का मंथ कौन सा निकला, आपका कुंवार का महीना निकला। कुंवार के बाद आता है अगला मंथ कार्तिक का, और कार्तिक के अमावस्या के दिन पड़ता है आपका क्या, दिवाली। मैंने बताया था ना, पोरा, हरेली, दिवाली, द मेजर फेस्टिवल विच आर एट द डे ऑफ अमावस्या। अमावस्या क्या होता है, जिस दिन चांद नहीं दिखता, तो कार्तिक अमावस्या। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है आपका गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा कब होती है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष। दिवाली का जो अगला दिन होता है, दिवाली जैसे आज रात हो गई, पटाखे वटाखे फोड़ लिया आप, तो अगला दिन सुबह जो होता है वो होता है आपका गोवर्धन पूजा। अब इस गोवर्धन पूजा में किया क्या जाता है, ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है राउत कम्युनिटी का, यादव कम्युनिटी का काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, और राउत कास्ट का मेन फेस्टिवल है, लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आया तो राउत कास्ट का मेन फेस्टिवल है। इसमें करते क्या है, ऑन दिस डे, इस दिन आपका हर एक गांव में गुड़ी पर्व, गुड़ी जो होता है आपका क्या होता है, गुड़ी चौक होता है। जो चौक होता है, मेन चौक होता है आपके गांव का, जिसको गुड़ी चौक बोलते हैं हिंदी में। उस चौक में सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपने बैल को लेके आते हैं, और बैल को काफी सुंदर से उसमें सजाए होते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है, बुल्लक्स को। उसके बाद यहाँ पे जमीन में बनाया जाता है कृष्ण भगवान, और ये दिख रहे होंगे फोटो, और बैल का मूर्ति, फोटो मतलब गोबर से बनाया गया है जमीन पे। ठीक है, इसके बाद जो छोटे बैल होते हैं ना, जो सबसे नया बैल होता है उस वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे, उसका हूफ जो होता है, पैर से इसको क्रश करवाया जाता है, और उसके बाद मातर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस दिन और क्या किया जाता है, तो पंपकिन और कोलकैशिया होता है ना, जो कुमड़ा कोचई जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका आपका जो खाना बनता है उसको और चावल के साथ मिक्स करके खिचड़ी टाइप गाय को या बैल को सबको खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी के साथ इस दिन राउत लोग जो है वो एंजॉय करते हैं और राउत नाचा करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दोहा पढ़ते हैं, दोहा। और दोहा जो पढ़ते हैं वो लोग, वो दोहा किसके ऊपर होता है, तो वो दोहे जो होते हैं वो लाइफ स्टोरी ऑफ कृष्णा के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, तो लाइफ स्टोरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए। इसके साथ साथ जो राउत होते हैं वो जिन जिन अपने ठाकुरों के हैं, जिन जिन के घर काम करते हैं, उनके घर जाके त्योहार मनाते हैं। कैसे, ये सुहाई बोलते हैं हम उसको, सुहाई। और सुहाई जाके, ये मोर पंख होता है, ये सुहाई मोर पंख, ये जाके बांधते हैं किसको, आप उनको काऊ को जाके बांधते हैं इन लोग, किसके दिन, ठीक है, ये गोवर्धन पूजा के दिन। और कब तक बंधा रहेगा, छोटे दिवाली तक का करते हैं ये चीज, मतलब ऐसा नहीं है एक दिन। तो इसके बाद जैसे आज हो गया गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा से लेके छोटे दिवाली जो होती है ना आपकी, देव उठनी एकादशी जिसको बोलते हैं, उसके बीच में राउत लोग जाते होंगे, आप देखे होंगे, घर घर जाके नाचते हैं, और नाच के आपके ये सुहाई लगाते हैं, और ये त्योहार को बहुत अच्छे से फेस्टिवल को बनाते हैं। कब तक, तो आपका देव उठनी एकादशी तक का। ठीक है, और इसी दिन को छत्तीसगढ़ में 2019 में गौठान दिवस बोला गया था, गौठान दिवस, बाय देन चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए। अच्छा, और आपको एक बात बता देता हूं, गोवर्धन पूजा के दिन ही बस्तर में आपका दियारी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दियारी फेस्टिवल बस्तर में कब मनाया जाता है, आपको क्वेश्चन आया, तो वो आपका आएगा कब, कार्तिक के फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष। ठीक है, जो कि होता है गोवर्धन पूजा। तो ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग अगला देखते हैं क्या, अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ये भी, एक मातर फेस्टिवल। मातर का मतलब होता है माँ, मदर प्लस अवेकनिंग ऑफ पावर। तो आपको समझ आ रहा होगा, मातर वर्ड का ही मतलब जब पावर से रिलेटेड है, तो दिस फेस्टिवल इज टू शो द वेलर। किसके लिए, टू शो वेलर।
तो यहाँ इस फेस्टिवल में क्या बनाया जाता है, तो मड़ई बनाई जाती है। मड़ई क्यों बनाई जाती है? मड़ई इज द साइन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री साइन है ये, ठीक है, साइन ऑफ विक्ट्री है ये। और इस मड़ई को कौन बनाता है, क्वेश्चन में पूछता है। तो ये मड़ई को जो बनाता कौन है, पकड़ता कौन है, सब पता होना चाहिए आपको। तो ये मड़ई जो है इट इज मेड बाई केवट और निषाद। जो मछुआरे कम्युनिटी होती है ना, तो केवट और निषाद जो होते हैं वो इसके, ये आप देखे होंगे कभी गांव में या कहीं भी आप रहे होंगे तो, कि जो आपका मातर वाला दिन होता है उस दिन लंबा सा एक लकड़ी होता है, उसके ऊपर काफी सजावट की होती है और उसको बीच में लेके काफी सारे लोग घेर के नाचते हुए घूमते रहते हैं शहर अलग अलग जगहों पे। तो वही होता है, वो जो लंबा सा होता है ना, उसको कौन बनाता है, केवट या निषाद कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, इसी को मड़ई बोलते हैं। जो जो होता है आपका साइन किसका, विक्ट्री साइन होता है। अब इसके साथ ये इसको लेके जाते हैं और सब क्या करते हैं, देखिए आप ये फोटो में देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, सब राउत नाचा करते हैं। क्या? राउत नाचा। राउत नाचा क्या है? तो राउत नाचा वो डांस है जिसको कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के बाद जो वो खुशी से नाचे थे, वही नाच को बोला जाता है राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा करते हैं। इसके बाद क्या हो गया आपका, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मतलब भगवान कौन से होते हैं, तो ये खोडर देव होते हैं। क्या होते हैं? खोडर देव। तो मातर के भगवान कौन है, मातर में किसकी पूजा की जाती है, तो पता होना चाहिए खोडर देव। और ये किससे बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिस खोडर देव इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, और जो मातर वाले दिन जो होता है, यादव लोग जो होते हैं सारे मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर सब लोगों को, एक जगह पे सब लोग रह के। इसके साथ साथ खीर बनाई जाती है, सब जितने भी अपने डेयरी वाले होते हैं सब दूध लेके आते हैं और सब एक साथ मिला के खीर बनाते हैं और सब एक दूसरे को खीर डिस्ट्रीब्यूट करके इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, इसमें कहीं क्वेश्चन ने पूछ दिया तो गढ़वा बाजा जो होता है उसी पे ये राउत नाचा होता है। ठीक है, तो गढ़वा बाजा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देव उठनी एकादशी, जिसको बोलते हैं जेठौनी, और क्या बोलते हैं हम, छोटी दिवाली। ये आपका ये कब किस दिन में मनाया जाता है, तो आपका ये मनाया जाता है कार्तिक मंथ के शुक्ल पक्ष के एकादशी में। एकादशी मतलब 11वां दिन। इसको और क्या बोलते हैं, प्रबोधिनी एकादशी। ठीक है, कार्तिक मंथ में। तो ये आपको देखिए, जो ये लिखता हूं ना मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सीधा यही पूछ सकता है आपको कब मनाया जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए आप मल्टीपल रिवीजन करिएगा। ठीक है, और जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ मेंस पर्सपेक्टिव से, सीधा पूछ देगा राउत नाचा के बारे में, सीधा पूछ देगा मातर के बारे में, तो ये सारी चीजें आपके मेंस में काम आएंगी। ठीक है, चलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी हमने देख लिया, ये है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ना शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम जो आप तुलसी में देखे होंगे ना, काला काला से भगवान रखे होते हैं, ब्लैक व्हाइट अलग अलग, वही होते हैं शालिग्राम, ब्लैक वाले। और शालिग्राम और किसकी मैरिज कराई जाती है, तो तुलसी की मैरिज कराई जाती है। तो आप जनरली देखे होंगे इस त्योहार में क्या करते हैं, जो आपके घर की तुलसी होती है उसके ऊपर एक मड़वा बनाया जाता है, किससे, शुगर केन से। ये हो गया आपका क्या, शुगर केन। ये हो गया आपका शालिग्राम, ये हो गया शालिक राम, और ये आपकी हो गई तुलसी माता। तो तुलसी माता और शालिग्राम का क्या होता है, मैरिज कराया जाता है। ठीक है, और इसके लिए ये आपका जो शुगर केन है उसका क्या बनाया जाता है, मड़वा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ आपका सुआ जो डांस होता है ना, सुआ डांस जो दिवाली से चालू हुआ था, वो डांस इस दिन खत्म होता है। तो ये सुआ डांस है, मैं दिखा देता हूँ बस आपको, मगर अभी हम लोग फोक डांस, जब फोक सॉन्ग्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो यही सुआ डांस है। ऐसे ही औरतें होती हैं, वो गोल घूमती हैं, एक रखी होती है चावल और उसके ऊपर रखी होती है पिकॉक, दो रखे रहते हैं और पिकॉक के अराउंड घूम घूम के गाना गाती हैं। ठीक है, ये सुआ डांस है, इस दिन एंड कर जाता है। ठीक है, लॉजिकली होना चाहिए। तो ये हमने सब चीजें देख ली किससे रिलेटेड, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, जेठौनी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज छेरछेरा। ये बहुत ही अच्छा त्योहार है, बच्चों का त्योहार है। छेरछेरा में क्या होता है, देखिए छेरछेरा जब आता है तब तक आपका हार्वेस्टिंग सीजन हो जाया होता है।
और हार्वेस्ट करने के बाद सारे के सारे जो आपके अनाज होते हैं उनको ला के घर के अंदर, गांव में ऐसा हुआ करता था, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये त्योहार है। तो सब के सब अपने अनाज को घर में लाके इकट्ठा करके रख लिया करते थे, किसमें, गोडाउन में, अपने अपने घर के। अब जो बच्चे हुआ करते थे वो जाते थे घर घर और क्या बोलते थे, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। ठीक है, क्या बोलते थे, ये लिखा है, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। तो ऐसा था कि बच्चे अपना झोला लेके कुछ भी लेके जाएं और हर घर से लोग एक मुट्ठी, कुछ एक डब्बे से चावल देते थे लोगों को। ठीक है, जो भी आपका हार्वेस्ट हुआ होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, उस सीजन में आपके घर में लाके रखा होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, चिल्ड्रन गो डोर टू डोर एंड आस्क फॉर पैडी। चिल्ड्रन गो, फोटो में दिख रहा है ना बच्चे, ये देखिए बच्चे, ये माई हैं और ये दे रही हैं, यही है, ये देखिए हाथ से हाथ, ये इसीलिए मैं फोटोज यूज करता हूँ, इमेजेस इतना इंपॉर्टेंट मैं यूज इसीलिए डालता हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन गोज टू हाउस टू हाउस एंड आस्क फॉर पैडी। ठीक है, इसी में डंडा डांस भी करते हैं, डंडा डांस इज परफॉर्म्ड। ठीक, तो हो गया आपका छेर छेरा। इसके बाद आपका कुछ बचा है क्या, तो हाँ, बहुरा चौथ मैंने नहीं बताया था, आप लोग को बताया था, बहुरा चौथ, बहुरा चौथ। तो बहुरा चौथ आपका कब पड़ता है, तो भादो में ये पड़ता है, भादो में, जिसको कृष्ण पक्ष में, भादो के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। ठीक है, कौन से चतुर्थी लिखा, चौथ है तो मतलब फोर्थ डे, फोर्थ डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ भादो में पड़ता है बहुरा चौथ। और इस दिन क्या होता है, लॉर्ड गणेश जो होते हैं, लॉर्ड गणेश एंड अ काउ नेम्ड बहुरा, इनको वर्शिप किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कृष्णा एंड गणेश को प्रे किया जाता है इस दिन पे। ठीक है, इसके साथ एक और फेस्टिवल होता है छत्तीसगढ़ में, जिसको आप लिख सकते हैं वट सावित्री। तो वट सावित्री एक्चुअली में बनाया जाता है आपका जेठ में, ये भी पूछ दिया तो। और इस दिन क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो आपका बरगद का पेड़ होता है उसके अराउंड धागा बांधते हैं, वो यही त्योहार होता है, वट सावित्री। ठीक है, तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फेस्टिवल्स दैट आर रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए ऊपर से हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने दोनों क्लासेस में किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि देखा। इसके बाद हमने देखा क्या, अक्ति देखा, अक्ति दैट इज अक्षय तृतीया। फिर हमने देखा रजुतिया जो कि रथ यात्रा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था हरेली, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद हमने देखा था भोजली। ठीक है, भोजली जिसमें गंगा, गंगा वाला वर्ड हमने बताया था, अहो देवी गंगा, देवी गंगा लहर तरंगा तुरंगा, तो ये वाला जो हो गया। फिर कमरछठ देखा हमने, हल षष्ठी। फिर आठे कन्हैया, देन वी हैव सीन पोला। पोला के बाद तीजा देखा था हमने। तीजा के बाद क्या देखा था हमने, पीतर। पीतर ये आज की क्लासेस से देखा हमने। फिर नवखाई देखा दशहरा वाले दिन हमने। वैसे ही दिवाली, सुरहोत्तीन, दियारी फेस्टिवल देखा हमने। साथ साथ गोवर्धन पूजा देखा। गोवर्धन पूजा के बाद हमने देखा क्या, सुआही देखा हमने, किसको, सुआही। इसके साथ साथ हमने देखा मातर फेस्टिवल कैसे बनाया जाता है, सब चीजें समझी हमने। देन वी हैव सीन द देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी एंड सुआ डांस, सुआ डांस। आफ्टर दैट छेर छेरा। फिर हमने बहुरा चौथ एंड वट सावित्री पढ़ा आज। तो गाइज आप लोगों को कहीं कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक करिए। कुछ आपको लगता है अप्रिसिएशन के लिए या आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दैट गिव्स अस मोटिवेशन, योर लाइक्स गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर गुड क्लासेस। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट दे विल बी ऑल्सो गेट द पर्टिकुलर गुड नोट्स एंड गुड मटेरियल फॉर द प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड